हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी क्लास 7 की इंग्लिश की जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है जिसका नाम क्या है, हनीकॉम्ब, इसके पहले चैप्टर के दूसरे लेक्चर को करने जा रहे हैं। किसको करने जा रहे हैं? पहले चैप्टर के दूसरे लेक्चर को करने जा रहे हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या था? 3 क्वेश्चंस, मतलब 3 सवाल। तो चलिए, सेकेंड लेक्चर करने से पहले एक बार हम ये जान लेते हैं कि पहले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। और उससे भी पहले बेटा जी, आप सब अपनी बुक्स निकाल लीजिए। क्यों निकाल लीजिए? क्योंकि हम साथ लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और साथ के साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड होगा उसका मीनिंग लिखते जाएंगे, ताकि जब आप चैप्टर लर्न करोगे तो आपको उसको लर्न करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो चलिए, आज की हमारी अपनी फर्स्ट लेक्चर की हम अपनी समरी देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। हमारा एक राजा होता है। राजा होता है, उसके दिमाग में एक विचार आता है। क्या विचार आता है? कि अगर उसे 3 बातें पता होंगी तो वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा। क्या थी वो 3 बातें? What is the right time to begin something? Which people should he listen to? And what is the most important thing for him to do? ठीक है। और इन बातों को जानने के बाद राजा को क्या लगता है? वो जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा, कभी भी असफल नहीं होगा। तो हमारे राजा जी क्या करते हैं? हमारे राजा जी मैसेंजर भेजते हैं। कहाँ मैसेंजर भेजते हैं? उनके किंगडम के हर एक कोने में, किंगडम के हर एक कोने में मैसेंजर भेजते हैं। क्या मैसेंजर भेजते हैं? कि जो भी इन 3 सवालों के जवाब दे देगा मैं उसे ढेर सारा रुपया दूंगा। ठीक है। फिर उससे क्या होता है? मैनी वाइज मैन, बुद्धिमान लोग आते हैं, लेकिन राजा के सवालों के जवाब अलग अलग देते हैं, मतलब डिफरेंटली अलग अलग जवाब देते हैं, जिससे राजा क्या नहीं होते? सेटिस्फाइड नहीं होते, मतलब खुश नहीं होते, खुश नहीं होते और किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं देते। कोई रिवॉर्ड मतलब इनाम, किसी को भी कोई इनाम नहीं देते। फिर राजा जी क्या करते हैं? राजा जी सोचते हैं कि अब किसी साधु की मदद ली जाए। साधु कौन? हर्मिट। कहाँ रह रहे हैं हमारे साधु? साधु रह रहे हैं जंगलों में, और एक वहां पे झोपड़ी है उसमें रह रहे हैं। और जो ये साधु हैं, ये अपने विजडम के लिए, मतलब ज्ञान के लिए, ये अपने दूर दूर तक, मतलब वाइडली, दूर दूर तक ये जाने जाते हैं, है ना। तो उसके बाद राजा साधु जी के पास जाते हैं, उनको ग्रीट करते हैं, नमस्ते करते हैं और बोलते हैं, हे साधु जी, मैं आपके पास आया हूँ ताकि मैं अपने सवालों के जवाब जान सकूँ। तो जब राजा जी साधु जी के पास जाते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? वो अपनी झोपड़ी के आगे क्या कर रहे होते हैं? डिगिंग। क्या कर रहे होते हैं? खुदाई कर रहे होते हैं। और जब वो उनके पास जाते हैं, सवाल पूछते हैं राजा जी साधु जी से, तो वो कुछ नहीं बोलते और अपने काम पे वापस से लग जाते हैं। तो राजा जी उनको बोलते हैं कि आप टायर्ड दिख रहे हो, मतलब आप टायर्ड, मतलब थके हुए हो। आप थके हुए हो, मुझे ये स्पेड दे दीजिए। स्पेड मतलब वो कुदाल। मुझे ये
मुझे ये स्पेड दे दीजिए, मैं आपकी जगह ये खुदाई मैं कर देता हूँ। क्यों बोलता है? क्योंकि जो हमारे हर्मिट हैं वो ओल्ड एंड वीक, मतलब वो बेचारे बुजुर्ग हैं और थके हुए हैं। तो साधु जी स्पेड दे देते हैं राजा जी को और उनको बोलते हैं थैंक यू, आप मेरी जगह पे मेरा काम कर रहे हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम इस स्टोरी को। उसके बाद क्या होता है बेटा जी? उसके बाद होता है 1 घंटा 2 घंटा ऐसे बीत जाते हैं और फिर सूरज जो है वो ढलने वाला हो जाता है। तो राजा जी फिर दोहराते हैं। क्या दोहराते हैं? इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते हो तो मुझे बता दीजिए। आई विल रिटर्न होम, मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। हेयर कम समवन रनिंग सैड द हर्मिट, साधु जी क्या कहते हैं? कोई रनिंग मतलब भागता हुआ। कि कोई भागता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न राउंड एंड सो अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, राजा जी वो मुड़ते हैं और क्या देखते हैं? एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। His hands were pressed against his stomach, उसके हाथ उसके यहाँ पे स्टमक पे ऐसे उसने हाथों से अपने स्टमक को दबा रखा था। From which blood was flowing, जिससे खून बह रहा था। ब्लड का मतलब होता है बेटा जी खून, जिससे जहां से स्टमक जहां से दबा रखा था वहां से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground, जैसे ही वो दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा जी के पास पहुंचा वो फेंटेड मतलब बेहोश हो गया। मतलब वो बेहोश हो गया और जमीन पे गिर गया। ठीक है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, राजा और साधु ने दाढ़ी वाले व्यक्ति की शर्ट उतारी और क्या देखा? एक लार्ज वुंड मतलब बड़ा, लार्ज मतलब बड़ा, वुंड मतलब होता है बेटा जी घाव। क्या देखा उन दोनों ने? कि जो बियर्डेड मैन था, दाढ़ी वाला आदमी था, उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव हो रखा था। आगे चलते हैं बेटा। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, जो राजा ने क्या किया? फिर राजा ने उस घाव को साफ किया और अपने हैंकरचीफ मतलब अपने रुमाल से, हैंकी से उसको ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो खून था वो बहना रुक ही नहीं रहा था। फ्लोइंग होता है बहना, बहना रुक ही नहीं रहा था, खून बहता ही जा रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड until at last the bleeding stopped. Redressed का मतलब होता है dressed again. राजा ने फिर से उसके घाव को दोबारा से साफ किया और ये ऐसा वो बार बार करता रहा जब तक उस घाव में से खून निकलना बंद नहीं हो गया। ब्लीडिंग होता है खून निकलना। या बहना या खून बहना। ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे जो बियर्डेड मैन हैं ये लेटे हुए हैं और राजा जी, ये हमारे राजा जी हैं, ये हैंकी से उसको साफ कर रहे हैं घाव को, और ये हमारे साधु जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये उनकी शर्ट उन्होंने उतारी हुई है। ठीक है। ये पूरा सिनेरियो उन्होंने समझा दिया। उसके बाद द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, ऐसा करने से जब उसका घाव बार बार उसको साफ किया, खून बंद हो गया, तो आदमी को, जो दाढ़ी वाला आदमी है, उसको थोड़ा सा अच्छा फील हुआ और उसने बोला कि मुझे पीने के लिए कुछ दे दो। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम,
तो राजा जी क्या करते हैं, राजा जी साफ पानी, ताज़ा पानी लेके आते हैं और दाढ़ी वाले आदमी को पीने के लिए देते हैं। By this time the sun had set and the air was cool. इस समय तक सन जो है, सूरज छिप चुका था और ठंडी हवा चल रही थी। आगे पढ़ते हैं बेटा। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid on the bed. राजा ने और साधु ने क्या किया, फिर उन दोनों ने उसको उठाया, किसको, बियर्डेड मैन को, जिसको चोट लगी थी, उसको उठाया और कहाँ लेके गए, झोपड़ी में लेके गए, जहाँ जिस झोपड़ी में साधु रहता है उस झोपड़ी में लेके गए और उसको लिटा दिया। कहाँ पे लिटा दिया, बेड पे लिटा दिया। लेड होता है लिटाना। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। फिर वो आदमी जो था वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और क्वाइट मतलब चुपचाप, चुपचाप लेट जाता है। द किंग, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. फिर राजा भी थका हुआ होता है। कैसे थका हुआ होता है, हमने पीछे वाले लेक्चर में किया था ना कि वो अकेले पैदल पैदल चले आते हैं साधु जी की कुटिया में, साधु जी की झोपड़ी में, और फिर आके वो खुदाई भी करते हैं। तो इन दोनों कामों से राजा जी थक गए थे और उन्होंने क्या किया कि वो भी जमीन पे, फ्लोर मतलब जमीन पे ही लेट गए और सो गए। स्लैप थ्रू द नाइट, रात भर वो, पूरी रात वो सोते रहे। When he awoke, जब वो जागे, it was several minutes before he could remember where he was or who is the strange bearded man lying on the bed was. जब राजा जी जागे, ही मतलब राजा की बात हो रही है यहाँ पे। जब राजा जी जागे, इट टुक हिम सेवरल मिनट्स, उनको क्या है, कुछ देर लगी ये बात सोचने के लिए कि वो कहाँ हैं और ये जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है, ये जो अजीब दाढ़ी वाला व्यक्ति है जो बेड पे लेटा हुआ है, ये कौन है। स्ट्रेंज होता है अजीब। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बेटा। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. देखो पीछे हमने ये जान लिया था कि हमारे राजा जाग चुके हैं, तो जो वो दाढ़ी वाला व्यक्ति है उनको क्या बोलता है, हे राजा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। कैसे बोलता है वो, वीक वॉइस मतलब वो धीमे स्वर में, कमज़ोर आवाज़ में वो बोलता है कि हे राजा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। I do not know you and I have nothing to forgive you for, said the king. फिर राजा बोलते हैं कि मैं तो आपको जानता ही नहीं और मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी वजह से आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। You do not know me but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you. फिर वो दाढ़ी वाला व्यक्ति बोलता है कि आप तो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका क्या हूँ, एनिमी। एनिमी मतलब दुश्मन या शत्रु। मैं आपका दुश्मन हूं जिसने कसम ली थी कि, सोर होता है कसम लेना, जिसने कसम ली थी कि मैं आपसे बदला लूंगा। रिवेंज का मतलब होता है बदला। क्यों, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवा दिया और मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया। सीज का मतलब होता है टुक बाय फोर्स, मतलब कब्जा कर लेना, कि मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। आई नो यू हैड गोन अलोन टू सी द हर्मिट। अब बियर्डमैन फिर बोलता है कि मुझे पता था कि आप अकेले आए हो, किसको देखने के लिए, किसको मिलने के लिए, साधु जी को मिलने के लिए आप अकेले आए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। तो मैंने सोचा जब आप मिल के वापस आ जाओगे तो मैं आपको मार दूंगा। मेड अप माई माइंड की मैंने फैसला लिया कि मैं आपको आपके रास्ते में ही आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन दिन गुजर गया और आप वापस क्यों नहीं आए। राजा जी वापस क्यों नहीं आए थे, क्योंकि वो खुदाई कर रहे थे।
ठीक है। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड। तो मैंने अपनी हाइडिंग प्लेस मतलब हाइडिंग मतलब छुपना, हाइडिंग प्लेस मतलब छुपने की जगह। तो मैंने अपने छुपने की जगह को छोड़ा और मैं आपके बॉडीगार्ड मतलब आपके जो अंगरक्षक थे उसके पास गया। मतलब अंगरक्षक होता है बॉडीगार्ड। Who recognized me and wounded me? जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। रिकॉग्नाइज्ड होगा पहचानना। wounded me मतलब घायल करना। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. फिर वो दाढ़ी वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं वहां से escaped मतलब बच निकलना। मैं वहां से बच निकला लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरी मरहम पट्टी नहीं करते, मेरी देखभाल नहीं करते। आई हैव डाइड, डाइड मतलब मरना। अगर आप मेरी मरहम पट्टी नहीं करते, मेरे घाव की मरहम पट्टी नहीं करते तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। अब दाढ़ी वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं चाहता था कि मैं आपको मार दूं, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अगर मैं अब जीता हूं तो मैं आपका फेथफुल मतलब ईमानदार, सबसे ईमानदार सर्वेंट मतलब नौकर, नौकर बन के रहूंगा। फेथफुल मतलब ईमानदार। मैं आपका ईमानदार नौकर बन के रहूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। मैं अपने बेटों को भी आदेश दूंगा कि वो भी ऐसा ही करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। हमने क्या पढ़ा अभी तक? जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो क्या निकला? वो राजा का शत्रु निकला, उसका एनिमी निकला। क्यों निकला? क्योंकि राजा ने उसके भाई को मरवा दिया था और उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी ज़मीन थी, उसको क्या कर लिया था? सीज कर लिया था, हड़प लिया था। ठीक है। तो अब बियर्डेड मैन को ये रियलाइजेशन होता है, उसको ये एहसास होता है कि मैं जिसको मारने जा रहा था उसी ने मेरी ज़िंदगी बचाई, मेरी जान बचाई। तो राजा जी को बोलता है कि मैं आपका सबसे ईमानदार नौकर बन के रहूँगा और अपने बेटों को भी आदेश दूंगा कि वो भी ऐसा ही करें। और मुझे इस काम के लिए जो मैंने अपने मन में मंशा बना रखी थी कि मैं आपको मार दूं, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आगे चलते हैं बेटा जी। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. राजा जी इस बात से खुश हुए कि उन्होंने अपने शत्रु से क्या कर लिया? पीस बना ली, मतलब शांति बना ली, सुलह कर ली। मेड पीस मतलब सुलह करना। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको शत्रु से मित्र बना लिया, मतलब दुश्मन से उसको दोस्त बना के जीत लिया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. तो राजा खुश था, तो उसने बोला कि मैं तुम्हें सिर्फ माफ़ ही नहीं करता हूँ, मैं अपने नौकर और अपने डॉक्टर को तुम्हारे पास भेजता हूँ ताकि वो तुम्हारा इलाज कर सके और तुम्हारी देखभाल कर सके। एंड ही promised to give back the man his property. उसने उस आदमी से वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारी ज़मीन जो है, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी ले ली गई थी, उसको भी तुम्हें वापस कर दूंगा। लिविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट फॉर हिज हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट।
उस घायल आदमी को बेड पे छोड़कर, बेड पे लिटाकर जो राजा जी थे वो बाहर निकलते हैं और साधु जी को ढूंढने लग जाते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा बेटा। बाकी का चैप्टर हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। आपको ये चैप्टर में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई कर देंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। गुड बाय बच्चों।